नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो परीक्षा में आने की संभावना है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और 25 में से समझिए कि 4-5 ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा। ठीक है, पूरा गदखंड का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद पदखंड का आएगा, उसके बाद ग्रामर का आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में और हिंदी का गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो आप लोग 72 58 85 12 40 पर आप लोग गेस क्वेश्चन के लिए कॉल करें। मात्र 51 रुपया में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और ये समझिए इसमें जितना ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वो सभी ऑब्जेक्टिव जो कि आने का संभावना है परीक्षा में। ठीक है, तो गेस क्वेश्चन है, और जो अभी 100 बच्चे खरीदेंगे, ठीक है, टॉप 100 बच्चे जो खरीदेंगे अभी वर्तमान में, उनको हिंदी वाले पीडीएफ के साथ इंग्लिश का गेस क्वेश्चन फ्री में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हिंदी का। और ये इंग्लिश वाले कब मिलेगा? 25 जनवरी से मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग हिंदी का पीडीएफ खरीद करके आप लोग तैयारी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वाचित शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह वाष्प बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है आपको पता होगा, ये बातचीत का है। ठीक है, ये बातचीत में है, और फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है, बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वो वाष्प बनकर निकल पड़ता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो गया। जो भी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन नहीं लिए हिंदी का, ले लीजिए जरूरी आप लोग। ठीक है, 72 58 85 12 40 पे। चलिए 2 में देखिएगा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो जैसा काम वैसा परिणाम आपका पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट जी का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और आप लोग जवाब देते चलिएगा कि कितना आप लोग सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? वेणी प्रसाद भट्ट था। कोई दिक्कत नहीं। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, जो आने का संभावना है। चलिए 4 में देख लीजिएगा आप लोग, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 में देख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध लिखे हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 में देख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपका भारतेंदु युग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं आप लोग समझिएगा कि बस बातचीत से ही लिया गया है। ठीक है, ये पूरा गदखंड का है, और बातचीत में जितना मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, और उसके बाद और भी चैप्टर आएगा, उसने कहा था, सब कुछ आएगा। ठीक है, देखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म और निधन दोनों कर दिए हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ठीक है, 23 जून 1844 को। और इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8 देख लीजिएगा मेरे सुकनो, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये चैप्टर 2 में आ गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए वाद विवाद संवाद क्या है। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 देख लीजिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। और ये देखिए 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 देख लीजिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 देख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता होगा पेशे से व्यापारी थे। ठीक है, चलिए 13 देख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आधुनिक काल के। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत संभावना है कि इस बार परीक्षा में आएगा। चलिए 14 देख लीजिएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आपको पता होनी चाहिए, आपको बताए थे। उसने कहा था, किससे कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 देख लीजिएगा,
सुखमय जीवन, बुध का काटा किनकी रचना है। 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हो जाएगा। ठीक है, सुखमय जीवन, बुध का काटा उसने कहा था, ये सब किनका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 15 देख लीजिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। यह पंक्ति है वो, यह किस कहानी की है, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा। 17 देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत संभावना है परीक्षा में आने का, तो आपका क्या हो जाएगा, 20वीं सदी हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है, 20वीं सदी के। 18 देख लीजिएगा, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, आपको पता होनी चाहिए, लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह। किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, 19 में देखिएगा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो आपको पता होनी चाहिए। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा। देखिए आपको पता होगा कि शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, शॉर्ट में नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखे थे, सुखमय जीवन, बुध का काटा उसने कहा था। ठीक है, तो ये 3 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए देखिए, फिर से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, तो आपका 20 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको पता होगा सुखमय जीवन इन्हीं का है, बुध का काटा भी है और उसने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 देखिएगा, उसने कहा था कहानी है। 21 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपका 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर आपको पता होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 देख लीजिएगा, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 का आपका बी हो जाएगा, मांझे है। ठीक है, लहना सिंह का गांव का क्या नाम है, मांझे। कोई दिक्कत नहीं। 24 देख लीजिएगा, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। 24 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लहना सिंह हो जाएगा। ठीक है, 25 देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। तो आज 25 ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इतना ही आप लोग पढ़िए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और क्योंकि मैराथन में ये पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया जाएगा। 300 ऑब्जेक्टिव, 400 ऑब्जेक्टिव एक एक क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट था आप वो समाप्त कर दिए। 26 भी आप लोग देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी स्थान कहाँ है, यानी जन्म स्थान कहाँ है, तो आपका जयपुर राजस्थान, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो भी गेस क्वेश्चन नहीं लिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी का गेस क्वेश्चन आप लोग अति अवश्य ले लें। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गेस क्वेश्चन में आपको, अभी आप लोग गेस क्वेश्चन लेते हैं हिंदी का, तो उसके साथ आपको इंग्लिश का भी गेस क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा 25 से। अभी आपको हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 51 रुपये में आपको मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कॉल करके ले लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।